हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया ना बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। जबरदस्त इसीलिए कि ये बिजनेस आप बिना पैसे से शुरू कर सकते हो दोस्तों, वो भी आपका गांव में बैठे बैठे बिना पैसे से। दोस्तों, ये बिजनेस शुरू करके हर महीना ना मिनिमम 40 से 50 हजार रुपए आप आराम से कमाओगे दोस्तों। और मेन बात है कि ये बिजनेस की खासियत है कि ये बिजनेस इतना आसान है कि कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। लेडीज, जेंट्स, बुजुर्ग, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ आदमी, कोई भी ये बिजनेस आराम से कर सकते हो। वो भी आपका गांव में बैठे बैठे ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। और स्पेशल बात ये है कि ये बिजनेस के लिए आपको नहीं लाइसेंस लेने की जरूरत है, ना मशीन लेने की जरूरत नहीं, ना दुकान लेने की जरूरत है, ना कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ नहीं है दोस्तों। आप आपका गांव में बैठे बैठे आराम से 40 से 50 हजार रुपए, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट से आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। ये बिजनेस आप प्लीज ये वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि वैसा कौन सा बिजनेस है दोस्तों बिना पैसे से आपके गांव पे बैठे बैठे 40 से 50 हजार रुपए कमाई होने वाला कौन सा बिजनेस आइडिया है, और ये बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट तो जीरो है, प्रॉफिट दोस्तों हर महीना 40 से 50 हजार रुपए। मैं कम से कम रेट लेके चल रहा हूं, फिर भी 40 से 50 हजार रुपए आराम से कमाओगे दोस्तों। पूरा बिजनेस करने का तरीका क्या, पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों इस एक ही वीडियो में। ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। और जहां पे भी आपको डाउट आता है, जो भी आपके मन पे सवाल आता है, तो फिर भी दोस्तों एक कमेंट्स करना जरूर, कमेंट्स जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। और ये बिजनेस इतना आसान बिजनेस है दोस्तों, वीडियो देखने के बाद वो भी प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, आप ये बिजनेस कर सकते हो या नहीं है। और दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया का इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, मिल्क कलेक्शन सेंटर, मतलब दूध का कलेक्शन सेंटर का जो बिजनेस आइडिया। मिल्क कलेक्शन सेंटर का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार ये दूध का कलेक्शन का जो सेंटर आपको बनाना है तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। जैसे कि आपको मशीन ये लगेगा कि दूध टेस्टिंग, मिल्क टेस्टिंग मशीन आपको लगेगा, और वेट करने के लिए लगेगा, और पैकिंग का जो मटेरियल लगेगा, दुकान लगेगा, और आपका घर पे दूध उत्पन्न होना चाहिए, गाय भैंस होना चाहिए। ऐसे जो भी आपका मन पे सवाल है ना दोस्तों, मैं इजी तरीके से बताऊंगा। आपका घर पे गाय भैंस हो या ना हो, फिर भी आप दूध कलेक्शन सेंटर आपका गांव में बिना पैसे से लगवा सकते हो दोस्तों। बिना पैसे से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। बिना पैसे से इस बिजनेस से आप 40 से 50 हजार रुपए आराम से कमाई कर सकते हो दोस्तों। ये वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको डाउट कुछ नहीं आएगा। ये बिजनेस गांव में बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि गांव में किसान लोग बहुत गांव में ही रहता है, तो किसान लोगों के पास गाय भैंस जो रहता है तो उनका घर पे दूध उत्पन्न ज्यादा होता है। तो शहर से अच्छा ये बिजनेस आप गांव से करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। क्लियर है दोस्तों। अभी नेक्स्ट है दोस्तों, ये बिजनेस के लिए आपको ना कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ना पढ़ा लिखा होना जरूरत नहीं, कुछ नहीं। 10 रुपए कितना होता है इतना भी आपको समझ में आया तो बहुत इजी तरीके से ये बिजनेस आप कर सकते हो दोस्तों। लेडी, जेंट्स, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा स्टेप दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपका गांव में सिर्फ इतना पता करके लीजिए, आपका गांव में कौन सा दूध का पैकेट, कौन सा ब्रांडिंग का, जो कौन सा कंपनी का दूध का पैकेट ज्यादा फेमस है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि अमूल का दूध का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि अमूल का दूध पूरा इंडिया में हर कोने कोने पे बिकता है दोस्तों। सिर्फ आपको ये काम करना है कि आपका गांव में कौन सा नाम का, जो कौन सा कंपनी का ज्यादा दूध जो बिकता है, उस कंपनी में आपको एक बार जाके मिलना है। वहां पे एक कलेक्शन मैनेजर होता है, ठीक है। वो कलेक्शन मैनेजर को एक बार मिलना है, मिल्क कलेक्शन मैनेजर करके बोलता है उनको जाके एक बार मिलना है। उनका जो एड्रेस आपको चाहिए तो गूगल में मिल जाएगा, क्योंकि ना वो इतना जो फेमस का जो दूध का कंपनी है, तो हर गांव में, बड़े बड़े शहरों में, सिटी में उसका ब्रांच ऑफिस तो रहता है। एग्जांपल आप अमूल की बात करूंगा, अमूल का कंपनी का जो ब्रांच है वो हर सिटी में आप लोगों को मिलेगा। वहां पे जाके मिल्क जो कलेक्शन का जो मैनेजर होते हैं उनको जाके एक बार आपको मिलना है। उनको ये बात बताना है कि सर, हमारा गांव के साथ साथ अगल बगल के गांव का जो दूध है ना, मैं कलेक्शन करके आपका कंपनी को मैं सप्लाई करूंगा। आप मुझे एक मिल्क कलेक्शन सेंटर बना के दीजिए, फलाना गांव में है।
ठीक है, आप इतना ही उनको बोलना है। वो कंपनी वाला सर्च करेगा, उनके अगल बगल में कोई मिल्क कलेक्शन सेंटर नहीं है तो आपको आपका गांव में वो एक मिल्क कलेक्शन सेंटर बना के देगा। आपका मन पे एक सवाल आ रहा होगा, यार इससे कंपनी को क्या फायदा। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, बड़े बड़े जो दूध का जो कंपनी है, दूध का जो पैकेट बेचने वाला जो कंपनी है, एग्जांपल अभी अमूल की बात करेंगे, अमूल का जो दूध पूरा इंडिया में बिकता है, तो आप क्या समझ रहे हो, जो अमूल का जो घर का मालिक के जो घर पे दूध उत्पन्न होता है क्या, इतना जानवर जो गाय भैंस इतना है कि उनके पास जो पूरा देश में जो वो लोग सप्लाई कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। वो लोग क्या करते हैं, जहां जहां पे जो गांव में 10-10 5-5 गांव मिला के एक दूध कलेक्शन सेंटर बना के देता है, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, उनको एक दूध कलेक्शन सेंटर बना के देता है। उनको ये बोलता है, भाई तुम्हारा गांव के साथ साथ अगल बगल का गांव का भी दूध आप कलेक्शन करके मुझे सप्लाई करो, आपको हम हर महीने इतना इतना कमीशन देंगे। कमीशन कितना कितना मिलेगा मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आप कमीशन का नाम सुनते आप चौंक जाओगे दोस्तों, इतना कमाई है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आप इतना ही बोलोगे ना, वो लोग खुशी खुशी से मिल्क कलेक्शन सेंटर आपका गांव में बना के देगा। उसके लिए कुछ श्योरिटी लगेगा, कोई पैसे की से श्योरिटी नहीं मांगेगा दोस्तों। जहां पे मतलब आपका गांव में आपका नाम पर कुछ न कुछ जगह, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपका नाम पे होना चाहिए। वो क्या प्रॉपर्टी का पेपर नहीं लेगा, प्रॉपर्टी का पेपर का जेरॉक्स कॉपी आपको देना पड़ेगा उस कंपनी में श्योरिटी का नाम पे। क्योंकि कोई भी कंपनी वाले आपको लाखों रुपए खर्चा करके मिल्क कलेक्शन सेंटर बना के दे रहे, उसके साथ साथ आपको वेट मशीन देगा, पैकिंग मटेरियल देगा और मिल्क टेस्टिंग मशीन देगा और 50-50 केजी का 1-1 क्विंटल का कैन आपको दे देगा, जो पिक्चर में देख रहे होंगे वैसे कैन आपको दे दिया, तो कुछ ना कुछ श्योरिटी तो मांगेगा दोस्तों। ये श्योरिटी आपको कुछ नहीं, आपको जेरॉक्स पेपर देना है, साथ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही आपका बैंक अकाउंट यही देना है दोस्तों। इतना ही हो गया तो उस कंपनी वाले आपका जो गांव में आपका मिल्क कलेक्शन सेंटर बना के देगा। और मैंने इसमें देखने वाली बात है कि आपका गांव का अगल बगल में मिल्क कलेक्शन सेंटर है तो आपका गांव में नहीं देगा, मिनिमम 5 से 10 गांव छोड़ के एक मिल्क कलेक्शन सेंटर बना के दे देता है। अभी आपका मन पे सवाल आ रहा होगा, यार मैं दूध इतना मैं कहां से कलेक्शन करूं, कहां से इकट्ठा करूं, कहां से मैं संग्रह करूं, इतना दूध कहां से मैं सप्लाई करूं कंपनी में, ऐसे आपका मन पे सवाल आ रहा है तो उसका भी मैं जवाब मैं इजी तरीके से दे दूंगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका गांव में जितना भी जो किसान लोगों का घर पे जो दूध उत्पन्न होता है उनको मिलना है, उनको मिलके बताना है कि आपका घर पे जितना भी जो दूध जो उत्पन्न होता है वो सभी दूध मेरे को दे दो। मेरा एक मिल्क कलेक्शन सेंटर का मैंने बिजनेस शुरू किया हूं, आप मुझे दूध दे दीजिए। आप खुद उसका गांव का रहने वाला है तो कोई भी आपके ऊपर भरोसा करेगा, आपको दूध देगा ही देगा। क्योंकि वो लोग क्या करता है, किसान लोग दूध निकाल के घर घर घूम के दूध बेचने से अच्छा एक ही जगह पे, और जितना भी दूध क्यों ना हो, 100 लीटर क्यों ना हो एक दिन में, 200 लीटर क्यों ना हो, 500 लीटर क्यों ना हो, कितना भी दूध है वो आपको ही देने के लिए एक ही जगह उनको बेचना है, तो कितना उनको भी आसान हो जाएगा, कितना टाइम बचेगा और मेहनत कितना बचेगा। इसलिए आपके पास दूध जो किसान भाई लोग लाके देने में कोई झंझट नहीं दोस्तों, आपको भी कलेक्शन करने में कोई झंझट नहीं। दूसरी बात, आप अगल बगल के गांव में भी आपका रिश्तेदारी रहता है, कुछ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पॉम्पलेट्स ये वो बिछा के, नहीं तो माउथ बोल के मैं एक दूध कलेक्शन सेंटर का बिजनेस शुरू किया हूँ, आप लोग मुझे दूध लाके दे सकते हो, आपका घर पे जितना भी उत्पन्न होता है सभी ऐसे माउथ टू माउथ आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, उनको जाके बता सकते हो, ऐसा दूध आपको कलेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं दोस्तों। एक किसान भाई है समझ लो, उसका घर पे सुबह 5 लीटर, शाम को 5 लीटर, 10 लीटर दूध भी कलेक्शन हो गया, तो कितना लोग है वैसे, एक बंदा 10 लीटर दूध एक दिन में आपको लाके दे रहे हैं, तो वैसे 10 लोग भी मिल गए तो 100 लीटर हो गए दोस्तों, 100 लीटर दूध हो गया कलेक्शन। तो आप खुद सोच लीजिए, आपको दूध कलेक्शन करने में इतना झंझट नहीं होगा। अभी मेन बात करते हैं कि वो जो किसान भाई का पेमेंट कैसे देना है, पेमेंट कौन देगा और कितना देगा। ये सी फंडा है दोस्तों, जो मार्केट रेट चल रहा है जो दूध का, वही रेट कंपनी वो किसान भाई को देगा। कैसे देगा मैं बता रहा हूँ। जो भी किसान भाई लोगों से आप मिलने जाओगे उनको बता दीजिए, दूध आपके घर पे जितना भी कलेक्शन होता है, जितना भी दूध उत्पन्न होता है वो मुझे दीजिए। एग्जाम्पल उनको बता दीजिए, देखो आपको
हर हफ्ता पैसा चाहिए, हर 15 दिन में चाहिए, एक महीने में एक बार पैसा चाहिए, क्योंकि कंपनी ना महीने में 2 बार पैसे देने के लिए विलिंग रहता है। मतलब किसान भाई 1 तारीख से 15 तारीख तक दूध दिया, जो दूध उत्पन्न करके जो आपके पास दूध कलेक्शन सेंटर में दिया, तो आप एक क्या काम कीजिए, एक डायरी और एक पेन लेके बैठिए। अभी फलाना, अभी एग्जांपल मैं हूँ, मैंने आपको सुबह 10 लीटर शाम को 10 लीटर दूध लाके आपको दिया, तो आप डेट और मेरा नाम, सुबह इतना लीटर शाम को इतना लीटर, इतना ही आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हर 15 दिन के बाद मेरा डिमांड है, समझ लो हर 15 दिन के बाद भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे जरूरत पड़ रहा है, नहीं तो हर महीने में 1 तारीख को मुझे पैसा चाहिए, जो भी उनका डिमांड के अनुसार आप नोट कर लीजिए। हर 15 दिन के होते ही आप कंपनी में फोन कर लीजिए, इतना 15 दिन में मैंने इतना लीटर आपको दूध दिया हूं, उसका पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो। ऐसे ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका गांव में जितना भी आप दूध कलेक्शन करोगे, हर एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको, हर दिन आपने 100 लीटर दूध कलेक्शन किया, तो आपने सप्लाई किया, 15 दिन में 1500 लीटर दूध हो गया दोस्तों। वो मार्केट रेट के हिसाब से जितना भी होता है, जो मार्केट रेट में हर 1 लीटर का जितना भी पैसा होता है, उतना पैसे 1500 लीटर का पैसे आपका अकाउंट में कंपनी डाल देगा। आपका सीधा बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, वो पैसा आप निकाल दीजिए, किसान भाई लोगों को दे दीजिए। अभी आपका मन पे ये सवाल आ रहे होगा, यार ये दूध सप्लाई कैसे करना, उसके लिए तो पैसे की जरूरत पड़ता है, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, और जो दूध का जो ब्रांच है वो अदर लोकेशन में, अदर गांव में है, अदर शहर में है, तो शहर तक हम दूध कैसे ले जाके सप्लाई करें, कैसे डिलीवरी करे, उसके लिए तो पैसा लगेगा। ऐसे भी आपका मन पे सवाल आए तो उसका भी मैं डाउट क्लियर करूंगा दोस्तों। हर दिन सुबह और शाम के समय 2 बार जो उस कंपनी वाले दूध का, जो कंपनी वाले दूध का टैंकर भेजता है, हर जो दूध कलेक्शन सेंटर जहां जहां पे है, एग्जाम्पल आपने सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दूध कलेक्शन कर लिया, तो उनको टाइम बताने का, भाई 10:30 बजे से 11 बजे तक दूध का जो टैंकर भेज दीजिए। वहां पे दूध का टैंकर आएगा, आपका जो शॉप के सामने, आपका दुकान के सामने ही आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, दूध वेट करना है, दूध वेट करना है, उस गाड़ी में दूध देना है, वो लोग गाड़ी वाला लेके खुद जाएगा। ठीक है, दूध वेट करना है और डायरी में नोट करना है, और जो दूध जो भी टैंकर, जो उसमें एक कलेक्शन मैनेजर बैठे रहते हैं, उनसे साइन लेना है। आज मैंने सुबह 50 लीटर दूध आप लोगों को दिया, शाम को फिर गाड़ी आएगा, शाम को 50 लीटर दिया, उसका साइन भी लेना है साथ में। ठीक है, इतना ही डायरी मेंटेन करना है दोस्तों, इतना ही आपका काम है। अभी आपका मन पे सवाल आ रहा होगा, यार पैसे, इससे मुझे क्या फायदा, मुझे कैसे पैसा मिलेगा, वो भी मैं क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा दोस्तों। 1 लीटर पे आपको कमीशन रहता है। कमीशन कैसे मैं बता रहा हूं, 1 लीटर पे कंपनी आपको 5 रुपए का कमीशन देता है। आप खुद सोच लीजिए, 1 दिन में आप कितना लीटर दूध आप कलेक्शन कर रहे हो। जर आपने सुबह 100 लीटर, शाम को 100 लीटर, 200 लीटर आपने कलेक्शन कर लिया, तो महीने क्या हो गया दोस्तों, मतलब 100 लीटर का 5 रुपए के हिसाब से 500 हो गया। 200 लीटर आपने शाम को, सुबह 100 लीटर, शाम को 100 लीटर, 200 लीटर का 5 रुपए के हिसाब से एक ही दिन में 1000 रुपए का कमाई हो गया दोस्तों। मैं यहाँ पे सिर्फ 200 लीटर की बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है 1 दिन में आप कितना लीटर दूध आप कलेक्शन करने वाले हैं। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं, सिर्फ पहले एक ही बार आपका मेहनत लगेगा। जितना लोगों को आप इकट्ठा करते हो, जितना लोगों के साथ आप जुड़ जाते हो, जितना लोग आपका कांटेक्ट में आ जाते हैं, उतना आपको कमीशन है। इसीलिए ये तो आप लोगों को भी मालूम है दोस्तों, हर घर पे 10 लीटर 20 लीटर तो आराम से दूध निकलता है, जो किसान भाई लोगों के पास। आप खुद सोच लीजिए, सिर्फ 10 लोग 10 लीटर दिया तो 100 लीटर हो जाएगा। सिर्फ 20 लोग, आपका गांव का 20 लोग समझ लो, अगल बगल का सब लोग मिला के 20 लोग 10-10 लीटर भी दिया ना, 200 लीटर हो गए दोस्तों। 1000 रुपए कमाई आपका हो गया। अभी कमाई का जो पैसे की बात कर रहा हूं दोस्तों, हर 1 तारीख आपका जो कमीशन का पैसे, हर 1 तारीख, हर महीने का 1 तारीख आपका कमीशन का पैसे अलग से कंपनी डालेगा। अब जरा आपने डिमांड किया मुझे भी 15 दिन में चाहिए, तो वो भी आपको 15 दिन में मिल जाएगा, पैसे कहीं नहीं जाएगा। और जो किसान भाई लोगों को आप ये समझा लिया तो अच्छी बात है, हर 1 तारीख आपको पैसा दे दूंगा। तो किसान भाई लोगों को 1 बार 2 बार आपने पैसा सही ढंग से दिया, तो इससे ना आपका कस्टमर ज्यादा बढ़ता है, उससे आपका कमाई ज्यादा होता है।
और ये बिजनेस का मॉडल में, ये बिजनेस के इंफॉर्मेशन में आपको कहाँ पे दिक्कत है दोस्तों? आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कंपनी वाले जो मिल्क कलेक्शन सेंटर मुझे बना के नहीं देगा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? आराम से बना के देगा। सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आपका पेपर, जो प्रॉपर्टी का पेपर, वो भी जेरॉक्स कॉपी ले लेगा, क्योंकि कंपनी वाले जितना कलेक्शन सेंटर बना के देगा उतना उनके पास दूध कलेक्शन होगा। जितना ज्यादा दूध कलेक्शन होगा उतना ज्यादा उनका भी बिजनेस बढ़ता है। और मैं नहीं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, और आपको वो दुकान का, मशीन का कुछ भाड़ा गेड़ा भी देने की जरूरत नहीं, वो सब कंपनी पेड करेगा। सिर्फ लोगों से दूध कलेक्शन कर लो और आप टेस्टिंग मशीन से दूध टेस्ट कर लो, उसका क्वालिटी समझ लो, उस क्वालिटी के ऊपर पैसा रहता है। जब पानी डाला हुआ दूध है तो उसका पैसे कमी लगेगा, कमी होगा, जो किसान भाई लोगों को कमी मिलेगा। जब वो प्योर जो दूध है तो अच्छा खासा रेट मिलेगा, जो मार्केट रेट है। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, जो किसान भाई लोग जो दूध लाता है उसका टेस्ट करना मत भूलिए दोस्तों। टेस्ट में ही क्लियर पता चल जाएगा उसमें पानी कितना मिक्स है और बिना पानी का जो प्योर दूध कितना है। उसी समय आप किसान भाई लोगों से आप रेट डिस्कस कीजिए, भाई देखो इसमें ज्यादा तूने पानी डाला है, इसका रेट कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल 50 रुपए लीटर जो मार्केट रेट है समझ लो, दूध उसमें पानी उसमें मिक्स किया, तो उनको बता दो भाई 50 रुपए लीटर में नहीं लूंगा, इसमें पानी मिक्स है। 40 होगा, 30 होगा, 35, 45 जो भी है आप उसी समय डिस्कस कर लीजिए। ये सब ट्रेनिंग आपको कंपनी वाला ही दे देगा, फ्री में दे देगा, आपको कोई झंझट ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। और पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा और ये बिजनेस करने में आपको कहाँ पे डाउट आ सकते हैं दोस्तों, प्लीज मुझे ये कमेंट्स करके बताइए। जो भी आपका मन पे डाउट है और ये बिजनेस करने में कहाँ पे आपको दिक्कत आ सकते हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये बिजनेस आइडिया का इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।